बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ्री हिट और मैं हूं आसिफ खान और मेरे साथ हैं अब्दुल गफ़ार साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अपना यूट्यूब चैनल भी इनका है और ज़बरदस्त चल रहा है और डॉन न्यूज़ पे एंकर तो हैं ही। डायरेक्ट पहला सवाल भाई, कोच कौन आ रहा है पाकिस्तान टीम का? डायरेक्ट आंसर पता नहीं। पता नहीं? अरे पता है आपको, आपने अभी मुझे नाम बताया। हाँ देखिए, अभी हम लोग नेशनल स्टेडियम में थे, मैं और आसिफ भाई, हम यही बात कर रहे थे कि एडवर्टाइजमेंट तो होगी इस सीरीज़ के आखिर में कि आपके नए हेड कोचेस कौन होंगे, जिसके अंदर आपके बॉलिंग कोच भी है, आपका बैटिंग कोच भी है, इवन फील्डिंग कोच भी है, कोई और अगर ऐड ऑन करना है तो वो भी होगा। और हम यही बात कर रहे थे आसिफ भाई कि सकलैम मुश्ताक इज़ डूइंग अ फाइन जॉब। तो क्या मेरा ख्याल में वो तो चाहेंगे कि वो अप्लाई करेंगे, इस प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे। बट मुझे ये मेरा ख्याल है, मैं खबर नहीं दे रहा, ख्याल और खबर एनालिसिस थोड़ा फ़र्क होता है। ये एनालिसिस समझ लीजिए। आई थिंक जैसे मैथ्यू हेडन आए थे, फिलेंडर आए थे, मुझे लगता है ऐसे ही कोई फॉरेन कोच मेरे ख्याल में तो आता मुझे दिखाई दे रहा है। फॉरेन कोच का मतलब है कि सकलैन मुश्ताक फॉरेन कोच है? हाँ, सकलैन मुश्ताक 50-50 हैं, क्योंकि वो ऑब्वियसली इंग्लैंड में काम कर चुके हैं, न्यूजीलैंड में, वेस्ट इंडीज़ में, इंग्लैंड, आई थिंक ड्यूल नेशनलिटी भी कह सकते हैं उनकी है शायद चलिए इस बारे में बात नहीं करते कि हम शायद कह रहे हैं, फिर हम तफसर नहीं करेंगे। लेकिन पता नहीं, हमारे यहाँ मुझे लगता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर वाला हिसाब है। हालांकि जब सकलैन मुश्ताक को हम वर्ल्ड कप में ले जा रहे थे आसिफ भाई, मैंने एतराज़ तो उठाया था और उसमें वो बनता यूँ था कि उनका हेड कोच का एक्सपीरियंस नहीं था और हमने अच्छे खासे हेड कोच को जो चल रहा था हमने साइडलाइन कर दिया। चलें, ये हमारा एक्सपीरियंस कामयाब हो गया। उसके बाद हम बांग्लादेश में भी हमने देखा कि टीम उनके अंडर जीत गई। आप अभी होम सीरीज में भी ठीक ठाक जा रहे हैं। सो तब्दीली बनती नहीं है। लेकिन आपको याद होगा मोहसिन खान साहब को भी रे वाटमोर के जाने के बाद हमने इंग्लैंड को वाइट वॉश करने के बावजूद भी घर बेच के नया कोच बनाया था। तो नया कोच ही सही मुझे आता हुआ दिखाई देता है। नया कोच आ रहा है तो नया कोच फॉरेन होगा या लोकल होगा? देखिए, रमीज राजा साहब को अगर आपने जज करना है, चूँकि अब वो चेयरमैन पीसीबी हैं, रमीज राजा के मुतालिक वसीम अकरम भी कह रहे थे कि भाई प्लेयर्स कैटेगरी पीसीबी ने बनाई है और पीसीबी रमीज राजा है इस पर, ठीक है, कि क्रिकेटर आ गए यार आपके चेयरमैन के तौर पे, वो खुद फैसले करता है सारे। मेरे ख्याल में, मैं जो रमीज राजा को समझता हूँ या जो मैंने उनकी यूट्यूब की वीडियो देखी है, जो उनके ख्यालात थे, मुझे तो सीधा सीधा कोई फॉरेन कोच आता हुआ दिखाई देता है। माइट भी अभी वो ढूंढ रहे हों, ढूंढने में टाइम लग जाए, बट इवेंचुअली मुझे लगता है फुल टाइम कोच आसिफ भाई, इट इज़ माई एनालिसिस, उनकी बातों को सुनते हुए मुझे फॉरेन कोच ही लगता है कि उसकी तरफ वो जाएंगे। पीटर मोरिस का नाम भी आ रहा है आजकल काफ़ी शद्दोमत से, और फिर सुना है कि हेडन को भी दोबारा शायद अपॉइंट किया जाए, इस तरह की बात सुनी है। देखिए, कराची किंग्स ने उनको हेड कोच बना दिया है और एक तो बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी कि एक तो पहले ही आप सोच रहे हो किसी को और फिर वो आपके घर भी आ जाए, आपको बैठने का मौका भी मिल जाए। ये एक बड़ी आइडियल सिचुएशन हो सकती है इफ़ दे आर थिंकिंग अबाउट पीटर मोरिस, क्योंकि वो पीएसएल में भी आ जाएंगे। यस, मैथ्यू हेडन और वर्नर फिलेंडर तो आपको याद है कि बांग्लादेश भी गए थे। मैथ्यू हेडन की टू बी ऑनेस्ट मुझे समझ नहीं आई कि वर्ल्ड कप में वो बहुत थोड़े दिन के लिए आए और फिर चले भी गए। हमने पता नहीं, मुझे नहीं पता इसकी इस शॉर्ट टर्म हायरिंग का हमें क्या फ़ायदा हुआ, या पता नहीं कोई नुकसान तो शायद नहीं हुआ। लेकिन मैथ्यू हेडन, ये आसिफ भाई की खबर है, अगर इनको पता है, मैं इस बारे में तफसील नहीं करूंगा, आप भी डिटेल बताएं। ये दरवाजा आपने खोला है कि आपको वाकई लगता है कि उनसे कोई कांटेक्ट हो रहा है? मुझे इसकी नॉलेज नहीं है। देखिए, इसलिए मुझे लगता है, मैं फिर ये एनालिसिस है, ये खबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि बाबर आजम उनकी तारीफ कर चुके हैं और बाबर आजम ये कह चुके हैं गुज़िश्ता अपने एक प्रेस टॉक में कि बैटिंग कोच की ज़रूरत है पाकिस्तान को, ठीक है, फुल टाइम बैटिंग कोच की ज़रूरत है। तो उस पर मैथ्यू हेडन के साथ काम करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि ज़रूरत है। मैं ये समझता हूँ। इससे पहले मिसबा के टाइम में उन्होंने नहीं कहा ऐसा, या यूनुस के टाइम में तो खैर मौका नहीं मिला होगा उनको। लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैथ्यू हेडन ने काम भी किया, मैथ्यू हेडन का नतीजा भी आपने देखा और मैथ्यू हेडन की परफॉर्मेंस भी आपने देख ली। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि शायद अगर एक आदमी टेस्टेड है, उसको ले लिया जाए शायद, तो उसके इम्कानात मुझे लगता है कि हैं। आपकी बात में वजन है, लेकिन इसमें दो सिर्फ एंगल हैं। एक पॉजिटिव एंगल, चूंकि फिलेंडर हो, मैथ्यू हेडन हो या सकलैम मुश्ताक, रिसेंटली काम किया, नताइज भी प्रोड्यूस हो गए, बोर्ड ने परख भी लिया, खिलाड़ी भी जेल हो गए, कप्तान भी कंफर्टेबल है, ये प्लस पॉइंट है। द ओनली नेगेटिव पॉइंट दैट शुड बी द पर्सनल वन, कि क्या मैथ्यू हेडन रेडी हैं, क्या वो कहीं कमिटेड तो नहीं है, क्या उनका रुझान भी है कि नहीं है,
सकलैन मुश्ताक तो मेरा नहीं ख्याल, आई थिंक वो तो आपको याद होगा कुछ अर्से पहले पाकिस्तान शिफ्ट हो गए थे। पेशावर ज़ल्मी के साथ जब उन्होंने काम किया तो मैं पेशावर ज़ल्मी के साथ भी था, तो वेरी डेडिकेटेड, प्रोफेशनल, हम्बल, बारीकियों को समझते हैं, बहुत अच्छी ही आउटपुट मिली है उनके मुतालिक जब भी किसी से पूछा है, खुद भी बहुत बड़ा नाम है। मैं आई थिंक सकलैन मुश्ताक के लिए तो आई थिंक मेरे ख्याल में आसिफ उनको तो अगर जॉब ऑफर हुई उन्होंने तो मिनट नहीं लगाना अगर वो उस प्रोसेस से गुजरते हैं। चलें तो हम भी इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि सकलैन मुश्ताक आ सकते हैं, मैथ्यू हेडन के चांसेस हैं, उसके अलावा पीटर मोर्स का भी नाम आ रहा है, फिलेंडर भी हैं इस लाइन में शामिल। ये देखना होगा, सबसे अच्छी बात जो गफ़ार ने की उस पर मैं ख़त्म करता हूँ, देखना होगा कि अवेलेबल हैं या नहीं है। तो ये रमीज़ राजा साहब के सामने एक इम्तहान है और इसका एक पूरा प्रोसेस होता है। पीसीबी एडवर्टाइज़ करेगा, एडवर्टाइज करने के बाद शॉर्टलिस्ट करेगा, शॉर्टलिस्ट करने के बाद लेकिन सर मैं आपको इंटरप्ट करूंगा यहाँ पर, लाइक एवरी पीसीबी अपॉइंटमेंट इन द लास्ट 2-3 years इधर जी इश्तिहार आता नहीं है, अगले दिन खबर आ जाती है बंदा आ रहा है और उसको देख के बनाया गया है, तो ये वॉच आउट फॉर दिस सर। इधर इश्तिहार आया नहीं, उधर कैंडिडेट का नाम कहीं खबर में छप जाना है और फिर वही बंदा आ भी जाता है। यार आसिफ ये सोचने जरा आप, मिसबाहुल हक की दफा भी ये हुआ था, मिसबाहुल हक के लिए तो इश्तिहार बनाया गया था। एंड कैन यू बिलीव, मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, डीन जोन्स ने अप्लाई किया था, मरहूम डीन जोन्स, उनका इंतकाल हो गया, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी उनकी बड़ी खिदमात हैं स्पेशली पीएसएल के साथ। यार उन्होंने अप्लाई किया था एंड ही लेफ्ट डिसअपॉइंटेड कि उनको सही तरह किसी ने पूछा ही नहीं। मोहसिन खान भी उस दिन मौजूद थे, आपको याद है, वो एहसान मानी, वो कहते हैं ऐसा कि एहसान मानी उनके बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, बट जो भाई डिसाइड हो गया था वो हो गया था। तो हमने डीन जोन्स को छोड़ के भी मिसबाहुल हक को धड़ल्ले से कोच बनाया था। बिल्कुल बिल्कुल, डीन जोन्स के साथ ऐसा हुआ। सकलैन मुश्ताक माजी में अप्लाई कर चुके हैं, उनको नहीं पूछा, और जिनको पूछा, जिनको लेकर आए, वो सब छोड़ के चले गए। अतीक जमा छोड़ गए उनसे पहले। यार बल्कि एक सवाल मैं आपसे कर लेता हूँ, आपकी बड़ी नॉलेज भी होती है, इन लोगों को, बहुत सारे कोचेस को आप अच्छी तरह जानते भी हैं, कि ये क्यों होता है यार कि यहाँ सिस्टम चेंज हुआ, उधर सारे घर जाना शुरू। मोहम्मद जाहिद तो खैर एक्चुअली आए ही बहुत थोड़े दिनों के लिए थे, अतीक जमा भी गए, फिर हम अभी सुन रहे हैं कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर में बड़ी तब्दीलियाँ होंगी, गो कि नदीम खान अब तक वहाँ मौजूद हैं। क्या खबरें क्या हैं आपको, क्या हाई परफॉर्मेंस सेंटर में कोई बहुत बड़ी तब्दीली हो? अब तक तो नहीं हुई, वैसे मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक ताख़ीर हो गई है, अगर तब्दीली होनी थी थोड़ी ताख़ीर हो गई है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर में कोई तब्दीली हो रही है। ठीक है, क्योंकि अभी रिसेंटली मैं लाहौर से आया हूँ और लाहौर में हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी मैंने देखा था, वहाँ नदीम खान के अंडर उमर रशीद भी काम कर रहे हैं, अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, यूसुफ भी काम कर रहे हैं, वो भी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। तो ये सेंटर हाई परफॉर्मेंस सेंटर नहीं छेड़ना चाहिए अभी। ठीक है, जो भी अपॉइंटमेंट होगी वो टाइम पूरा करे अपना। ये नया दौर जब भी आता है क्रिकेट बोर्ड में, जब भी तब्दीली होती है, हमेशा उसका ट्रिकल डाउन आता है, हमेशा उसका असर पड़ता है नीचे तक। क्योंकि अपॉइंटमेंट्स जो हुई हैं वो, मुझे कहने दीजिए कि ऐसा लगता है कि मेरिट पर नहीं हुई, अपॉइंटमेंट नहीं होती पाकिस्तान क्रिकेट ने मेरिट पर। लेकिन अब जो भी है, एक मखसूस लॉबी होती है, फिर वो अपने लोग बुलाना शुरू हो जाते हैं, लॉबी है, बन जाती है हर दौर में। एक्स क्रिकेटर्स की मखसूस लॉबी है, एक एक्स क्रिकेटर का तो बहुत ज़्यादा असर रसूख है, वो सब आपको भी पता है, ये लॉबी सिस्टम ही चलता रहता है। बहरहाल आज का प्रोग्राम आपने देखा, अब्दुल गफ्फार साहब की राय आपने सुनी, नया कोच कौन हो सकता है वो हमने बात की। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।